करंट अफेयर्स थ्रू MCQs जनवरी 2023 और ये पार्ट 4 है। इसके बाकी के पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। शुरू करने से पहले इलियोस IAS हर महीने की मंथली मैगजीन निकालता है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल इलियोस IAS पे आपको मिल जाएगी, जिसका डेमो है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट और क्रिस्प मैनर पे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में एक मैगजीन रिलीज़ करते हैं। हर महीने की आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की मैगजीन वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी और अब नवंबर एंड हो ही रहा है तो कुछ ही दिनों में आपके पास नवंबर की भी मैगजीन मिल जाएगी जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कैल्प के बारे में, उसके बारे में हम जानते हैं। कैल्प फॉरेस्ट जो है उनके लिए कोल्ड और न्यूट्रिएंट रिच वाटर चाहिए होता है। ये सी फ्लोर से अटैच होते हैं और वाटर सरफेस तक जाते हैं, यानी कि अगर जो पानी का सरफेस यहाँ तक है, ओके, बेस यहाँ तक है, तो वो कहाँ तक होंगे, जहाँ तक पानी का ऊपर का लेवल रहेगा। और क्यों ऊपर की तरफ जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि इन्हें सनलाइट तक पहुँचना होता है, क्योंकि सनलाइट से ही वो अपना खाना बनाते हैं। ओके, ये रिलाई करते हैं सनलाइट पे अपना फूड जनरेट करने के लिए। इनको शैलो यानी कि कम गहरा वाला पानी चाहिए होता है और क्लियर वाटर चाहिए होता है ताकि सनरेज जो है ईजिली पास कर सके। ये अंडर वाटर हैबिटेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जीव जंतु हमारे पानी में रहते हैं उनके लिए बहुत मदद करती हैं और ये इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल वैल्यू बढ़ाने का काम करती हैं। तो अब क्वेश्चन है कि व्हाट आर द की एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है कैल्प के लिए? वार्म, न्यूट्रिएंट रिच वाटर। न्यूट्रिएंट रिच वाटर तो चाहिए बट वार्म नहीं, हमें क्या चाहिए? कोल्ड, ठंडा पानी चाहिए न्यूट्रिएंट रिच वाटर के साथ। इसका एक्सप्लेनेशन आपको एनवायरमेंट और ज्योग्राफी पार्ट में मिलेगा जनवरी 2023 की मैगजीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है T1+ सेटलमेंट साइकिल के बारे में। T+1 सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ? ट्रेड प्लस 1, यानी कि अगर आपने आज ट्रेड किया तो उसका जो पैसा है उसका पैसा सेटल कब होगा? नेक्स्ट डे, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। जैसे अगर मंडे को हमारी ट्रेड डेट है तो ट्यूसडे को हमारी सेटलमेंट डेट मानी जाएगी। ओके, चाइना के बाद इंडिया T+1 सेटलमेंट लाने वाली दूसरी कंट्री है। 2001 तक हम वीकली सेटलमेंट करते थे, यानी कि आज हमने पैसा लिया तो अगले हफ्ते तक वो वापस आ जाता था। उसके बाद T+3 में है, यानी कि आज हमने ट्रेड किया तो अगले 3 दिन तक पैसा आ जाता था। पर 2003 में हम T+2 लाए, यानी कि आज हमने ट्रेड किया तो उसके 2 दिन तक हमारा पैसा सेटल हो जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि ये बेटर लिक्विडिटी रखता है मेंटेन इन्वेस्टर्स के पास, यानी कि अगर हमारे पास पैसा रहेगा तो हम बाकी काम भी कर सकते हैं। ये रोलिंग ऑफ फंड्स का काम करता है। अगर हमने आज इन्वेस्ट किया और कल हमारा पैसा सेटल हो गया तो परसों फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अनसेटल ट्रेड जो है उसको डिक्रीज़ करता है। कई बार होता है हमारा पैसा फंस जाता है तो उसके बाद हम वापस से कुछ नए स्टॉक्स मार्केट में अपने ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो उसको ही कम करने का काम करता है। ये जो कैपिटल जो ब्लॉक हो जाती है उसका रिस्क भी रिड्यूस करता है। ओके, तो पूछ रहा है कि प्राइमरी बेनिफिट क्या है T+1 सेटलमेंट का फॉर ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़। एनहांस करता है मार्केट सर्विलेंस, नहीं। इंक्रीज कैपिटल ब्लॉकिंग, कैपिटल ब्लॉक को इंक्रीज नहीं करता है, ये डिक्रीज करता है। कंप्लीशन विद इन 24 आवर्स, हाँ, ये ट्रांजेक्शन्स को जो है कंप्लीट करता है 24 आवर्स में। आई होप आपको T+1 सेटलमेंट समझ में आ गया होगा। तो ये आपको इकोनॉमी जनवरी 2023 के मैगजीन में मिलेगा। नेक्स्ट है लोकूर कमेटी के बारे में क्वेश्चन। आपको इमेज से देखकर पता चल ही रहा होगा कि ये शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग लोकूर कमेटी बनाई गई थी और कब बनाई गई थी? 1965 में। ओके, तो कुछ क्राइटेरिया है जो कि लोकूर कमेटी ने सेट किए थे, जैसे कि प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, ओके, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, जैसे जो नॉर्मल से अगर हम लोग कहें कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका कल्चर हम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। ओके, इनका जोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, थोड़े से वो अलग से एरिया में रहने चाहिए, वो थोड़े शाय नेचर के होने चाहिए जो लार्जर कम्युनिटी है उनसे, और थोड़े बैकवर्ड होने चाहिए। ओके, ये क्राइटेरिया किसने दिए थे? लोकूर कमेटी ने, जो कि बनी थी 1965 में। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया बाय लोकूर कमेटी डिफाइनिंग अ कम्युनिटी एज शेड्यूल ट्राइब। कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? तो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ये है, हिस्टोरिकल जोग्राफिकल आइसोलेशन ये भी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये क्राइटेरिया नहीं गिवन है, डिस्टिंक्टिव कल्चर भी है। ओके,
तो इसका आंसर क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ऐसा कोई क्राइटेरिया लोकल कमेटी ने नहीं दिया है। ये आपको पॉलिसी एंड गवर्नेंस सेक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीथर ड्रोन के बारे में। तो लेट्स सी तीथर ड्रोन क्या होता है। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है तीथर टू द ग्राउंड, जो कि बंधा होता है कहाँ से, ग्राउंड से। ओके इसका जो बेस स्टेशन यानी कि ये ग्राउंड पर रहता है और जो ड्रोन है वो स्टेशन से कनेक्ट होता है थ्रू टीथर। टीथर क्या हुआ, इस केबल, इस केबल के थ्रू ये ड्रोन हमेशा कनेक्टेड रहेगा। ये रिमोटली ऑपरेट किया जाता है इसको, और ये कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाया जाता है। इसके एडवांटेजेस हैं कि परफेक्ट डेटा कैप्चर करता है क्योंकि केबल से कनेक्टेड है। ओके इसमें टेक्निकल और ह्यूमन एरर क्रैशेस कम होते हैं। ये हमें सिक्योर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन देता है और इसमें जीपीएस का नेविगेशन का भी ज़रूरत नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस टीथर, यानी कि इस केबल के थ्रू वजह से। ये लॉन्गर फ्लाइट टाइम्स देता है, ठीक है, इसमें ये काफ़ी लंबा उड़ सकता है और लॉन्गर फ्लाइट ले सकता है। इसके लिए कोई पायलट की स्किल की नीड नहीं है स्पेशली। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस टीथर ड्रोन फ्रॉम कन्वेंशनल ड्रोन। कन्वेंशनल ड्रोन में ये टीथर नहीं लगा होता है। दे हैव शॉर्टर फ्लाइट टाइम्स, नहीं, टीथर ड्रोन जो है वो लंबी फ्लाइट ले सकता है। जीपीएस रिक्वायर होने को बोल रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दे आर ऑलवेज ऑपरेटेड इंडोर्स, नहीं। दे आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड थ्रू द टीथर, करेक्ट आंसर। ये आपको सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्ट में मिलेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है परख के बारे में। तो हम सबसे पहले परख के बारे में पढ़ेंगे। परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हिस्टोरिक डेवलपमेंट। ओके ये नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है और किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है और ये एक प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं और लर्निंग आउटकम्स को देख सकते हैं। इसमें हम उन्हें 21st सेंचुरी की स्किल एक्वायर करने के लिए रास्ता दिखाते हैं स्टूडेंट्स को। ओके और इसमें कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, गाइडलाइंस सेट की जाती हैं जिससे स्टूडेंट्स का असेसमेंट हो सके और इवैल्यूएशन हो सके। तो क्वेश्चन था कि परख इज एफिलेटेड विद अ स्पेसिफिक स्कूल बोर्ड, नहीं, ये स्पेसिफिक स्कूल बोर्ड से एफिलेटेड नहीं है। इट इज़ अ सेकेंड नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, नहीं, ये सेकेंड नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर नहीं है, ये फर्स्ट है। ओके तो अब इसमें पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ये आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वाले सेक्शन में मिलेगा इसका एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। और आपको टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा।